वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब उत्तर प्रदेश द्विवर्षीय बीएड के सिलेबस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम यह देखेंगे कि यूपी बीएड जो 2 साल का करिकुलम है, इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं BEd 2 ईयर करिकुलम के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है द BEd 2 ईयर करिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक सेमेस्टर करके देखेंगे कि प्रत्येक सेमेस्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, कुल कितने पेपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो यूपी बीएड होता है 2 वर्ष का बीएड होता है और इसमें सेमेस्टर वाइज होता है। 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, अर्थात प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर। जो बीएड का करिकुलम है इसमें आपको यहाँ पे कोर्स का टाइटल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया थियरी कोर्स, ध्यान दीजिएगा। थियरी कोर्स में क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पे दिया गया है। जो पहला पेपर है बीएड 101 दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अर्थात इसको हिंदी में कहें तो शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। यह आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के पहले थ्योरी पेपर का नाम है। ठीक है, यह पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 100 मार्क्स का पहला पेपर है और इसके साथ ही साथ यह जो पहला पेपर है टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं। सेकेंड थ्योरी पेपर की बात करते हैं। जो सेकेंड थ्योरी पेपर आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यह पेपर भी 100 मार्क्स का है। इसके साथ ही साथ 4 क्रेडिट का यह पेपर है। ठीक है, जैसे पहला थ्योरी पेपर 4 क्रेडिट का है और 100 मार्क्स का, ठीक उसी तरीके से द्वितीय पेपर भी 100 मार्क्स का है और टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए थर्ड पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है बीएड 103। थर्ड पेपर का शीर्षक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, अर्थात लिंग विद्यालय समाज। यह बीएड प्रथम सेमेस्टर का तीसरा पेपर है और यह पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है और टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 क्रेडिट का है। ठीक, इसके अलावा जो चौथा पेपर है उसका कोड है बीएड 104। ठीक है, इसका शीर्षक है एक्सल रिसर्च इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, यह पेपर आपका 50 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स दिया गया है और यह टोटल 2 क्रेडिट का है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो बीएड प्रथम सेमेस्टर में टोटल थियरी का 4 पेपर होता है और जो टोटल मार्क्स कुल मिला करके होते हैं चारों पेपर का वह 350 मार्क्स का होता है और टोटल
14 क्रेडिट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा बात आपका बीएड प्रथम सेमेस्टर में 4 थियोरी के पेपर के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको प्रैक्टिकल क्या करना है बीएड प्रथम सेमेस्टर में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है प्रैक्टिकम ईपीसी। प्रैक्टिकम ईपीसी, ईपीसी का मतलब क्या होता है? इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है। ठीक है, अर्थात व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए ईपीसी 1, ईपीसी 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी टू साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है, मेंटल फैटिगी, एटीट्यूड विथ ए ब्रीफ रिपोर्ट देयर ऑन। अर्थात कहने का मतलब है व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, रुचि, मानसिक थकान, अभिवृद्धि, किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन एवं उस पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह आपका पहला ईपीसी 1 है जो कि टोटल 25 मार्क्स का और 1 क्रेडिट का है। ठीक है, दूसरा ईपीसी है, देखिए इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, जो दूसरा ईपीसी है उसमें आपको क्या करना है, दिया है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एनी टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेटर्स एज ऑप्टेड बाई द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। किन्हीं 2 शिक्षाविदों, एक भारतीय एवं एक गैर भारतीय, के विचारों पर आधारित चिंतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई, विवेकानंद, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये तो इंडियन शिक्षाविद है। इसके अलावा वेस्टर्न शिक्षाविद का नाम दिया गया है रूसो, पॉल फ्रेरो, जॉन हॉल्ट, जॉन डेवी, सुकरात। अर्थात यह जो इंडियन और वेस्टर्न शिक्षाविद हैं, इनमें से किसी एक इंडियन और एक वेस्टर्न जो शिक्षाविद है, इनके विचारों को आपका विवरण देना है। ठीक है, और यह भी जो ईपीसी 2 है आपका टोटल 25 मार्क्स का है और 1 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब ईपीसी 3 की बात करते हैं। ईपीसी 3 आपका है, ईपीसी 3 है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में अभिनय एवं कला। यह तीसरा ईपीसी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना है आपको पूरा यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया है, पहले आपको क्या करना है कि नाट्य क्या होता है, आत्माभिव्यक्ति में नाट्य की भूमिका क्या होती है और विद्यालय में इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। चित्रकला का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। एक शिक्षक के लिए चित्रकला की क्या आवश्यकता होती है, यह आपको लिखना है। चित्रकला एवं शिक्षक का क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत। रंगों द्वारा निर्मित कम से कम 2 चित्र आपको बनाना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको करना है पेंसिल द्वारा निर्मित कोई चित्र एक बनाइए, मानव चेहरा जिसमें हो सकता है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो सकती है, फूल एवं वृक्ष हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है रंगोली का निर्माण किस तरीके से होता है, संगीत का क्या अर्थ होता है, पद्धतियाँ होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। संगीत के विभिन्न विभाग एवं प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना है, लिखना है। नेक्स्ट है संगीत कला के पारिभाषिक शब्द, जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे है नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, ताल, लय की व्याख्या आपको करनी है। आइए और नीचे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे और दिया है संगीत के 2 प्रारंभिक तालों तथा दादरा कहरवा का परिचय देना है। नेक्स्ट है प्रचलित वाद्य जैसे हारमोनियम, तबला, तानपुरा, ढोलक की बनावट संबंधी सामान्य ज्ञान एवं प्रचलित नृत्य शैलियों का सामान्य अध्ययन, शास्त्रीय एवं प्रादेशिक नृत्य, इसके बारे में भी आपको लिखना है। इसके अलावा निबंध है मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है, शिक्षा में संगीत के क्या अनिवार्यता है, इसके बारे में भी आपको
डियर स्टूडेंट्स अच्छे से लिखना है। इसके साथ ही साथ क्या है, अधोलिखित में से किसी एक का प्रस्तुतिकरण विद्यार्थी के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जिस समय प्रैक्टिकल होगा, ईपीसी 3 होगा, उस समय सभी छात्र अध्यापकों को और छात्र अध्यापिकाओं को एक प्रस्तुतिकरण करना होगा। जैसे देशभक्ति गीत गाना होगा, राष्ट्रगीत गाना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा, लोकगीत, गजल, भजन में से कोई एक गाना होगा या सुनाना होगा। ठीक है, तो ये रहा ईपीसी 3 और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईपीसी जो 3 है यह भी टोटल 5 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है और 1 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, ईपीसी 4 के बारे में बात करते हैं। जो ईपीसी 4 है यह आपका है एक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट। बेसिकली यह क्या होता है, ठीक है, क्लासरूम स्कूल कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना है। और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, अर्थात कक्षा, विद्यालय एवं समुदाय आधारित शोध परियोजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन आपको करना है प्रैक्टिकल के अंतर्गत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिए यह जो ईपीसी 4 है यह भी 25 मार्क्स का है और 1 क्रेडिट का है। तो इस प्रकार टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल आपके 4 ईपीसी हैं। ठीक, 4 ईपीसी 25 मार्क्स का, तो कुल मिला के इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा बीएड प्रथम सेमेस्टर में, और 350 मार्क्स जो होगा वह थ्योरी पेपर का होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका जो थ्योरी कोर्स टाइटल है वो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कोर्स कोड है, थ्योरी कोर्स है बीएड 201। ठीक है, पहला जो पेपर है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एजुकेशन, देखिए ध्यान से, पेपर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से, दिया यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, अर्थात शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सा अनुदेशन। यह जो पेपर है आपका 100 नंबर का पेपर है और टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है, यह थ्योरी पेपर है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा पेपर है उसका कोड है बीएड 202। पेपर का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का आकलन। यह जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का है और 4 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह आपका दूसरा थ्योरी पेपर रहा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। इसके साथ ही साथ जो तीसरा पेपर है थ्योरी का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का वो है कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन, अर्थात समकालीन भारतीय शिक्षा। समकालीन भारतीय शिक्षा यह आपका तृतीय पेपर है। ठीक है, और यह पेपर आपका 50 मार्क्स का है और यह 2 क्रेडिट का है। ठीक है, इस प्रकार जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पेपर है वो टोटल 250 मार्क्स का है और कुल 10 क्रेडिट का है। ठीक है, ये तो रहा थ्योरी पेपर। आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरी का 3 पेपर पढ़ना है, कुल मिलाकर के 250 मार्क्स का है और 10 क्रेडिट का है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे है ईपीसी 1। ईपीसी 1 में आपको क्या करना है, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, इसमें दिया गया है कि ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया है प्रैक्टिस इन कोर टीचिंग स्किल एट लीस्ट 8 स्किल्स आर कंपल्सरी। कहने का मतलब है कम से कम 8 सूक्ष्म शिक्षण कौशल आवश्यक है। ठीक है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लिखा गया है राइटिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, सेट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए हिंदी भी दिया गया है। व्यवहार परक उद्देश्य लेखन क्या होता है, सेट इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। एक्सप्लेनेशन व्याख्या कौशल के बारे में आपको पढ़ना है। इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल दृष्टांतीकरण उदाहरण सहित कौशल। नेक्स्ट है क्वेश्चनार एंड प्रोबिंग क्वेश्चन प्रश्नीकरण एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन।
ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि स्किल के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद है स्केचिंग एंड ड्राइंग, रेखांकन एवं चित्र निर्माण कौशल के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ क्लोजर पाठ समापन कौशल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। तो आपके सामने यह कुछ सूक्ष्म शिक्षण के कौशल रहे हैं जिनको आपको अभ्यास करना है और इसमें अपनी दक्षता को बनाना है। ठीक है। यह रहा EPC 1, जिसमें किन्हीं 8 कौशलों का आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अभ्यास करना है। ध्यान दीजिए कि ये जो पहला EPC 50 नंबर का और टोटल 2 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं। EPC 2 की बात करते हैं। EPC 2 में देखिए B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अचीवमेंट टेस्ट विथ ब्लू पॉइंट। कहने का मतलब विद्यालय से संबंधी विषयों का उपलब्धि आकलन हेतु नील पत्र अर्थात ब्लू प्रिंट सहित निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण करना। ठीक है। इंटेलिजेंट यूज ऑफ ICT एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। कहने का मतलब सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुप्रयोग एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतियों का विकास हेतु पावर पॉइंट स्लाइड का निर्माण करना। ठीक है। यह आपका है EPC 2। अब यह टोटल 25 मार्क्स का है, जिसमें 15 + 10 मार्क्स है, अर्थात 15 मार्क्स जो है वो आपको अचीवमेंट टेस्ट के लिए ब्लूप्रिंट बनाना है और 10 मार्क्स का आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है किसी एक टॉपिक पर। जिनका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको पावर पॉइंट बनाना है, वो 10 मार्क्स का है और यह टोटल आपका है 1 क्रेडिट का। ठीक है। नेक्स्ट EPC है EPC 3, जो कि इंटर्नशिप के तौर पे है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन द इंटर्नशिप फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ 4 वीक्स। देखिए B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप होगा B.Ed का, वो 4 वीक्स का होगा। ठीक है। इसके आगे लिखा है फॉलोइंग सेकेंडरी स्कूल अर्थात माध्यमिक स्कूल स्टूडेंट विल प्रिपेयर ए कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। इसका हिंदी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है प्रथम वर्ष के विद्यालय संबद्धता इंटर्नशिप के अंतर्गत निर्धारित 4 सप्ताह की अवधि में किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षु द्वारा किए जाने वाले नियत कार्य दत्त कार्य हेतु कार्यसूची, जिसके आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। ठीक है। यानी 4 हफ्ते के लिए B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका होंगे उनका किसी स्कूल में इंटर्नशिप होगा और उस दौरान उन छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को जिस स्कूल में इंटर्नशिप लगेगा उस स्कूल के बारे में लिखना होगा, विद्यालय के इतिहास के बारे में लिखना होगा, रिपोर्ट तैयार करना है, मतलब विद्यालय की भौतिक संरचना के बारे में लिखना है। इसके अलावा विद्यालय के कुल विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इसके बारे में लिखना होगा। सामान्य आवश्यकताएं यथा शौचालय, बिजली, पंखा, टेलीफोन, कंप्यूटर, फर्नीचर, जनरेटर आदि की स्थिति के बारे में भी संबंधित स्कूल में जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका जाएंगे उनको जानकारी रखनी है। ठीक है। और उसे फाइल के अंतर्गत लिखना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, ड्रेस, प्रवेश प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था के बारे में भी लिखना होगा। सभी स्टूडेंट टीचर को समय सारणी एवं निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी लिखना होगा। अनुशासन की स्थिति के बारे में भी लिखना होगा। शिक्षण के दौरान प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में भी लिखना होगा। फिर है शिक्षण के दौरान प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में भी लिखना होगा। अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की हो तो क्या क्या व्यवस्था, इसके बारे में भी लिखना होगा।
साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, इकाई परीक्षण, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के बारे में भी लिखना होगा। नेक्स्ट है विद्यालय की आय, छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण एवं व्यय किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी सभी स्टूडेंट टीचर को लिखना होगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, प्रार्थना सभा के बारे में लिखना है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपलब्धता के बारे में लिखना है। फिर है शिक्षक अभिभावक संपर्क की स्थिति के बारे में भी लिखना होगा। नेक्स्ट है रोजगार परक कार्यक्रम की स्थिति के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है मिड डे मील की स्थिति क्या है इंटर्नशिप के दौरान किसी स्कूल में, इसके बारे में भी सभी स्टूडेंट टीचर को लिखना होगा। इसके साथ ही साथ लिखना होगा शिक्षकों का वेतन प्रबंधन एवं शिक्षकों के आपसी संबंध किस तरीके से, और क्या कार्य दशा एवं कार्य संतुष्टि का स्तर क्या है शिक्षकों का, इसके बारे में भी विस्तार से लिखना होगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत सभी स्टूडेंट टीचर को संबंधित विद्यालय में जाकर के। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अवबोध का स्तर क्या है संबंधित विद्यालय में जहाँ पे इंटर्नशिप स्टूडेंट टीचर का लगा हुआ है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, इसके बारे में भी लिखना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यह आपका ईपीसी थर्ड है, और यह जो ईपीसी आपका थर्ड है यह टोटल आपका 25 मार्क्स का है और 1 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 4 वीक की इंटर्नशिप आपकी होगी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, जिससे आप विद्यालय में जहाँ इंटर्नशिप लिए जाएंगे उससे अच्छे से रूबरू हो पाएंगे, विद्यालय को समझ सकेंगे, जिससे आप बेहतर ढंग से टीचिंग करा पाएंगे जो आपने स्किल सीखा हुआ है। ठीक है, अब आइए हम बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है थियरी कोर्स के रूप में, यहाँ पे दिया गया है कोर्स कोड। थियरी कोर्स क्या है, बीएड 301, बीएड 302। ठीक है, बीएड 301 में क्या पढ़ना है, पेडागोजी या फिर स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, विषय शिक्षण प्रथम पढ़ना है आपको। ठीक, मतलब जो आप चयन करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर में, जो अपना अपना सब्जेक्ट चयन करेंगे, 2 सब्जेक्ट बेसिकली टीचिंग के लिए चयन करना होता है। जैसे मान लीजिए जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया अपना सब्जेक्ट टीचिंग का, किसी ने हिस्ट्री लिया और दूसरे ग्रुप से एक लिया हिंदी। तो वो क्या है कि उस 2 विषयों में पेडागोजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से दोनों विषय हिस्ट्री और हिंदी को पढ़ाया जाए, इसके बारे में अच्छे से वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा पेपर यहाँ पे दिख पा रहा होगा, दिया है पेडागोजी और फिर स्कूल सब्जेक्ट 2। ठीक है, विषय शिक्षण 2, विषय शिक्षण 2। नेक्स्ट है बीएड थर्ड सेमेस्टर नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है बीएड 304 इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, यह है 4th थियरी पेपर बीएड थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो प्रथम 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री लिया और किसी ने हिंदी लिया। ठीक, इसके साथ किसी ने साइंस लिया, मैथ लिया, तो वो उन दोनों लोगों को पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक, फिर ये जो दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे ये टोटल 100 मार्क्स के हैं और 4-4 क्रेडिट के हैं। ठीक है, 4-4 क्रेडिट के हैं। इसके साथ ही जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम ये 50 मार्क्स का है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, यह भी 50 मार्क्स का है। इस प्रकार देखते हैं जो 50-50 मार्क्स का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम कोर्स है यह 2 क्रेडिट का है, समावेशी शिक्षा ये भी 2 क्रेडिट, कुल टोटल मिला दे तो 12 क्रेडिट है थियरी पेपर और टोटल 300 मार्क्स का थियरी पेपर है। ठीक है, बीएड द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि ईपीसी 1 प्रैक्टिकल बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या करना है। यहाँ पे लिखा है ईपीसी 1 इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज फर्स्ट प्रैक्टिकल, अर्थात प्रैक्टिकल क्या करना है यहाँ पे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है द बीएड ट्रेनी विल बी
अटैच टू प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल स्कूल्स फॉर 4 वीक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टू सेकेंडरी लेवल स्कूल्स फॉर 10 वीक्स, अर्थात जो माध्यमिक विद्यालय के लिए होंगे स्कूल उसमें 10 वीक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 10 वीक्स। एंड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, फॉर 2 वीक्स, द पर्पज ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज टू integrate theoretical knowledge of course in perspective and pedagogy with engagement in various sites such as the school, the classroom, the community and the learner, and thereby ensuring a holistic development of teaching competencies and skills needed for an effective teachers professional of 21st सेंचुरी ग्लोबल वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि विद्यालय संबद्धता कार्यक्रम का प्रयोजन है, विद्यालय संबद्धता का प्रयोजन है परिप्रेक्ष्य आधारित सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, विषयों के शिक्षण एवं विद्यालय कक्षा समुदाय तथा अधिगमकर्ताओं से संबंधित स्थलों से जुड़े अनुभव एवं संज्ञान को समन्वित रूप देना, जिससे शिक्षण व्यवसाय के लिए अपेक्षित प्रवृत्तियों एवं कौशलों पर आधारित 21वीं सदी वैश्विक संदर्भ को दृष्टिगत रखकर अपेक्षित निपुणताओं से सज्जित प्रभावी शिक्षकों का विकास हो सके, ठीक है। बी दिया है द एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ स्कूल अटैचमेंट विथ कंप्राइज ऑफ, विद्यालय संबद्धता के कार्यक्रम के निम्नांकित कार्य पूरे करने हैं, ठीक है। अर्थात बीएड थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के अंतर्गत जिस विद्यालय में इंटर्नशिप लगेगा उस विद्यालय संबद्धता के कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पूरे करने हैं सभी ट्रेनी को, अर्थात स्टूडेंट टीचर को, अर्थात जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट है ऑब्जर्विंग टीचिंग सेशंस ऑफ स्कूल टीचर्स, विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्र का प्रेक्षण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग 40 लेसन प्लान सुपरवाइज्ड बाय बीएड फैकल्टीज, ठीक है। अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास बीएड प्रवेशकों के निर्देशन में सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को करना होगा। जैसे वो सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेंगे, जैसे मैंने बताया किसी का सोशल साइंस है तो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट हिस्ट्री जियोग्राफी में से कोई एक ले लेगा और फिर एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सब्जेक्ट लेने हैं, एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। इसलिए सोशल साइंस का ग्रुप है तो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स में कोई एक सब्जेक्ट कोई छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका चुनेगा, और दूसरे ग्रुप से मान लीजिए लैंग्वेज का है तो हिंदी या संस्कृत ले लेगा, ठीक है। तो दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में 20 लेसन प्लान अर्थात कुल मिला के 40 लेसन प्लान बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी, देखिए ध्यान दीजिए, सी है पार्टिसिपेशन इन स्कूल कोर्स सच एज प्रेयर्स, असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अर्थात
विद्यालय क्रियाकलापों यथा प्रार्थना, दैनिक सभा एवं पाठ्यक्रम क्रियाओं के आयोजन में प्रतिभाग भी सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को करना है जहाँ पे उनकी टीचिंग या इंटर्नशिप लगेगी। ठीक है। डी क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 टीचिंग एड, यानी 2 शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना है सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को, एक चार्ट और एक मॉडल बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ है ई है आपका रिपोर्ट ऑन कम्युनिटी सेंटर एक्सकर्सन स्टडी टूर्स ETC एज पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक स्थलों के भ्रमण एवं पर्यटन पर प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट तैयार करना है सभी स्टूडेंट टीचर को। ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोगों को, भूलना नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ABCDE, यह जो पार्ट बी के अंतर्गत मैंने बताया सारी चीज़ें। अब ये टोटल कितने मार्क्स का है यहाँ पे दिया है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ABCDE। ठीक है, यह कुल मिलाकर के आपका हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना हुआ, 30 20 50। ठीक, ये 50 मार्क्स का हो गया। और कितने क्रेडिट का है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रेडिट भी मेंशन है। टोटल एक क्रेडिट हुआ 10 क्रेडिट का है। ठीक, अब आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है EPC आपका, यहाँ पे जो सेकेंड है अर्थात जो प्रैक्टिकल 2 है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन दिया है। ध्यान दीजिए, दिया है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेसन प्लान ऑफ 35-40 मिनट्स एट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, विथ 40 लेसन प्लान कॉपी, विथ 40 लेसन प्लान कॉपी। ठीक है, कहने का मतलब है जो दूसरा EPC 2 है अर्थात प्रैक्टिकल है, वो है 35-40 मिनट की 35-40 मिनट की 2 विद्यालयी विषयों की पाठ्य योजनाओं का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। ठीक है, 40 पाठ्य योजनाओं की पुस्तिका के साथ, और यह टोटल आपका होगा 150 मार्क्स। ठीक है, तो जो पहला EPC 1 है वह 50 मार्क्स का, और EPC 2 जो है वह है कि 40 लेसन प्लान जो बनाना है उसके अंतर्गत 35 से 40 मिनट का एक अलग से लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, उसमें 2 लेसन प्लान बनाना होगा 2 टीचिंग सब्जेक्ट का 35 से 40 मिनट का। ठीक है, और टोटल 150 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के यह जो मार्क्स है हो गया है टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, आगे जो पढ़ना है यहाँ पे दिया है कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कोर्स कोड B.Ed 301 एंड B.Ed 302, इसका चयन किस प्रकार से करना है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग B.Ed 3rd सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट स्कूल टीचिंग के रूप में ले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट कोर्स कोड B.Ed 301 एंड B.Ed 302। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है, ध्यान से पढ़िएगा, दिया है पेडागोजी ऑफ 2 स्कूल सब्जेक्ट्स हैव टू बी selected from the following groups: the
फॉलोइंग ग्रुप्स इन विच ओनली वन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली वन सब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समवर्गों में से किन्हीं दो विषयों का चयन करना है जिसमें एक समवर्ग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक समवर्ग अर्थात एक वर्ग से एक ही विषय का चयन करना है। ठीक है, पहले ग्रुप में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, हिंदी टीचिंग है, ठीक है, अर्थात हिंदी शिक्षण, दूसरे में संस्कृत टीचिंग अर्थात संस्कृत शिक्षण, तीसरे में इंग्लिश टीचिंग अंग्रेजी शिक्षण, ये ग्रुप 1 में है, अर्थात हिंदी संस्कृत अंग्रेजी या ग्रुप 1 में है। सेकेंड ग्रुप में है सोशल साइंस, हिस्ट्री टीचिंग है, इतिहास शिक्षण है, जियोग्राफी टीचिंग है, भूगोल शिक्षण है, सिविक्स टीचिंग है, नागरिक शास्त्र शिक्षण है, फोर्थ है इकोनॉमिक्स टीचिंग अर्थशास्त्र शिक्षण है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह ग्रुप बी है। थर्ड ग्रुप है ग्रुप सी, कॉमर्स टीचिंग है, वाणिज्य शिक्षण, सेकेंड है साइंस टीचिंग है, वाणिज्य शिक्षण, थर्ड है होम साइंस टीचिंग, गृह विज्ञान शिक्षण है। ठीक है ग्रुप सी में। और ग्रुप डी में क्या है, यहाँ पे देखिए है बायोलॉजी टीचिंग है, जीव विज्ञान शिक्षण, सेकेंड है मैथमेटिक्स टीचिंग। ठीक है, तो यह टोटल देखते हैं कि 4 ग्रुप है और इन चारों ग्रुपों में से आपको अपने स्कूल सब्जेक्ट के चयन के लिए किन्हीं 2 ग्रुप से, मतलब 2 ही आपको स्कूल सब्जेक्ट चयन करना है टीचिंग के लिए बीएड प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि ग्रुप बी में से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के ये जो चारों पेपर, इसमें से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट रूप में दूसरे ग्रुप से चाहे हिंदी ले चाहे संस्कृत ले। ठीक है, यह नियम है जो कि सिलेबस निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं बीएड 4th सेमेस्टर। ठीक है, आइए देखते हैं कि बीएड 4th सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। बीएड 4th सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब इसमें देखिए थियरी पेपर आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया गया है, दिया है कोर्स कोड, थियरी कोर्स है बीएड 401, बीएड 402, बीएड 403, बीएड 404। ठीक है, अब देखिए बीएड 401 में क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया डियर स्टूडेंट्स, दिया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, अर्थात भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में आपको अध्ययन करना है। यह बीएड 4th सेमेस्टर का पहला थियरी पेपर है और यह टोटल जो पेपर आपका 100 मार्क्स है और टोटल 4 क्रेडिट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड थियरी पेपर है बीएड 402 गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, अर्थात विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, यह जो पेपर है यह पेपर भी 100 मार्क्स का है और टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बीएड 403 स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन। ठीक है, यह जो विद्यालय प्रबंधन है यह आपका पेपर जो है 50 मार्क्स का है और टोटल 2 क्रेडिट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ थियरी पेपर है 4th सेमेस्टर का बीएड 404, जो पेपर का कोड है, इसका शीर्षक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, अर्थात भारतीय शिक्षा का इतिहास। यह चौथा पेपर है और यह पेपर भी 100 मार्क्स का है, सॉरी यह मार्क्स आपका 50 मार्क्स का है और टोटल 2 क्रेडिट का है। ठीक है, इस प्रकार से बीएड 4th सेमेस्टर का जो थियरी पेपर है वह टोटल 300 मार्क्स का है और टोटल 12 क्रेडिट का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं बीएड 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल बेसिकली 3 यहाँ पे है, प्रैक्टिकम ईपीसी 1। ठीक है, ईपीसी 1 के अंतर्गत क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है, दिया है 7 days कम्युनिटी वर्क विथ स्लम dwellers और villagers. This work will include literacy program, health and hygiene program and cleanliness program. ठीक है, कुल मिला के आप कहा जा रहा है कि मलिन बस्ती निवासियों ग्रामीणों के साथ साक्षरता
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषयक 7 दिवसीय सामुदायिक कार्यक्रम करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह पहला ईपीसी है। ठीक है, दूसरा इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, अर्थात दूसरा ईपीसी क्या करना है आपको यहाँ पे दिया है स्काउटिंग एंड गाइडिंग। क्या है? स्काउटिंग एंड गाइडिंग। ठीक, अंडर द गाइडेंस of an authorized trainer with सर्टिफिकेशन। प्राधिकृत प्रशिक्षक के निर्देशन में स्काउट एंड गाइड कराना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बीएड फोर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रैक्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यह जो ईपीसी 2 है यह क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं किया गया, बस क्वालिफाई करना है। इसी तरीके से जो पहला ईपीसी है वह भी आपके लिए क्वालिफाइंग केवल है, मार्क्स इसका कोई एक भी नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड ईपीसी है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ में, जो यहाँ पे मेंशन है दिया गया है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए फॉर्मली ट्रेंड योगा एक्सपर्ट योगा ट्रेनिंग। ठीक है, प्राधिकृत प्रशिक्षक के निर्देशन में योग प्रशिक्षण। ठीक है, यह भी क्वालिफाइंग मार्क्स है और इसका यह केवल क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं रखा गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूपी बीएड 2 वर्ष का जो करिकुलम बनाया गया है एनसीटीई की तरफ से, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एजुकेशन विथ AKSP मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानिए। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर के एक बेहतरीन एजुकेशन से संबंधित टॉपिक लाऊं, जिससे आप सभी लोगों को जीवन में अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।